सबसे पहले डाइहाइब्रिड जो क्रॉस था, गैमेट्स बनाने का आपने देखा था। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने गैमेट बनाए थे क्या? कौन से बनाए थे? देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके गैमेट बनाने का एक सिंपल तरीका था, कौन सा? सारे के सारे एलील्स को सेपरेट कर लो और उसके बाद में क्या कर दो, ये करा दो। तो क्या बने थे? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। आप लोग भूलेंगे, जो कम पढ़ेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने खुद से प्रैक्टिस करके नहीं देखी वो एक गड़बड़ करके आएंगे। क्या गड़बड़ करेंगे? वो जब F1 जनरेशन कर लेंगे और F1 जनरेशन के बाद में F2 जनरेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वो ये गैमेट नहीं बनाएंगे। समझ रहे हो? और वो गैमेट कौन से बनाएंगे पता है? ये 4। इसलिए थोड़ा याद रखना कि हम लोगों को गैमेट बनाने हैं। और डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक ही गैमेट के अंदर कितने? 2 एलील्स होंगे, 2 अलग अलग जीन्स अवेलेबल होंगे 2 कैरेक्टर्स को मेंटेन करने के लिए। सही है क्या? चलो, अब फोकलाइन मेथड देखो। गैमेट बनाने का कौन सा मेथड? करें? ओके। अच्छा, गैमेट कितने बनते हैं उसके लिए फॉर्मूला बताऊं एक छोटा सा। देखो, कितने फिनोटाइप बनेंगे या कितने गैमेट बनेंगे? तो 2 की पावर n टाइप ऑफ गैमेट बनाने के लिए कितने गैमेट बनेंगे सर? 2 की पावर n। अब यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ, अरे सुनी लो, जब पता ही नहीं है तो क्यों माथा मार रहे हो? हार्ड से बोलना जरूरी है सौम्य। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस काउंट कैसे करेंगे? देखो, इसी का ले लो। कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं? 1 और 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया? कितने गैमेट बने? सही है क्या? टाइप ऑफ गैमेट निकालने के लिए 2 की पावर n। ओके, याद रहेगा। सेम फिनोटाइप कितने हैं? फिनोटाइप कितने आएंगे? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ, उसका भी फॉर्मूला क्या है? सेम, 2 की पावर n। ओके, कितने फिनोटाइप आएंगे? अरे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं? 2, तो फिनोटाइप भी कितने आएंगे? 4 ही आए थे। राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन। सही है ना? मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं कि 9331, वो नहीं। चलो, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 3 की पावर n। कितना? 3 की पावर n। करो, कितने हैं नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस? 2, 3 की पावर 2 कितने हो गए? अरे 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। आए क्या? याद कहाँ है सर 9? बताओगे? बताओ, समझने पे ध्यान देना है ना। बताओ, मैंने बोला जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप्स, टाइप्स नॉट नंबर। अगेन मेंशन करूंगा, नंबर नहीं, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। अरे टोटल तो 16 कॉम्बिनेशन बने थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुछ और लिखा है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। कितने टाइप के? देखना जरा, काउंट करना सर। 3 3 6 और 3 9 टाइप के क्या बने? जीनोटाइप्स। अलग अलग बने कि नहीं बने? अब बताओ, निकल जाएगा क्या? जनरल फॉर्मूला बताया वैसे ही। अरे इजी है ना। चलें आगे। चलो देखो, फोकलाइन मेथड सीखते हैं गैमेट बनाने का। तो टाइप ऑफ मेथड, टाइप ऑफ गैमेट कैसे पता चलेगा? मेथड ये पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे निकालने हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट निकालते हैं 2 की पावर n से, और n यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। काउंट कर लेना। देखो जरा इसमें कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस हैं? 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अरे 2 ही गैमेट बनते हैं, कैपिटल T और स्मॉल t। सही है कि नहीं है? अरे है ना, बढ़िया। आओ, फोकलाइन मेथड देखो, इसी का फोकलाइन मेथड इजी होता है, कर लेते हैं। देखो, सही है, ये इसी का बनाना है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का बना के दिखाऊंगा आपको। स्मॉल t कैपिटल R, इसका भी बना के दिखाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले का भी बना के देख रहे हैं। देखो इसके गैमेट कैसे बनेंगे, देखना। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। आप एक काम करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लिख लो, कैपिटल R और स्मॉल r को लिख लिया। अरे लिख लिया ना। अब इन दोनों को लिख दो इसके आगे, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। कर दोगे? अब सीधे सीधे लिख दो, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y।
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बन गए चारों। सेम इसी का बनाएंगे तो क्या करोगे, देखो दोनों को सबसे पहले अलग अलग लिख दो, टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी को, फिर आगे लिखो ये दोनों, दोनों के आगे लिखो जी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। सही है क्या? सोया नहीं है बाबू, उस दिन ये सो रहा था, आज तू सो रहा। कितना बोरिंग पढ़ाता हूँ यार तू। तू सोया नहीं था क्या? मैं तो सोने वाली बात से याद आया तो, और कोई बात नहीं है। नहीं दे, चल फिर किसका दूं? सोया कौन था? देना ही पड़ेगा भाई। और भाई अब सुनो, अरे ठीक है सुनो, पहले इसको समझ लो, दोनों को सेपरेट लिख दिया, उसके बाद में नेक्स्ट जो टू है उनको दोनों के आगे लिखना है, लिख दिया। फिर नेक्स्ट जो है उनको सब के आगे लिखना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए बताइए टाइप ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? आप लोग बताएंगे, हाथों पर करो जिसको आ गया। टाइप ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? इधर देख के, अरे इधर से बनाओ। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 1 2 और 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब 8 टाइप के गैमेट देखो सर, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। बताइए सर 8 टाइप के गैमेट कंप्लीट हो गए? ठीक है सर, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का था तो ऐसे गैमेट बनेंगे। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे सर? 8 इंटू 8 64। हमारे पास से 4 गैमेट थे तो कितने बने थे? 16 कॉम्बिनेशन बने थे, याद है क्या? अरे पुनेट स्क्वायर के अंदर चेकर बोर्ड में कितने थे? 16 कॉम्बिनेशन। ये समझ आ गया ना? टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अलग अलग तरह के क्या थे? जीनोटाइप। याद हो गया? चलिए फोक लाइन मेथड समझ आ गया। अब अगर कभी कॉमन आ जाए, जैसे मान लीजिए इसी को लिखता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसे करोगे समझना। कैपिटल टी स्मॉल टी अलग कर दिया, अरे कर दिया ना। क्या है इसके आगे? आर। जब एक ही है तो दोनों के क्या कर दोगे? आर आर। अरे दोनों आर कर दोगे तो भी सेम ही रहेगा ना रिजल्ट। अब आगे क्या करोगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। अब बताइए कितने गैमेट बने? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। बताइए 4 तरह के गैमेट बनेंगे। अच्छा वापस आओ फॉर्मूला के ऊपर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं? 1 और 2, 2 का पावर करोगे क्या निकलेगा? 4 टाइप के बन गए। अब बताओ गैमेट बनाने में परेशानी नहीं है ना? पक्का? चलिए एक नई चीज सीखते हैं, फोक लाइन मेथड उतारना, फटाफट से उतार लो। किसके? इसके नीचे वाले के 64 कॉम्बिनेशन हो गए। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकालना है, देख लो। 2 की पावर 3 की पावर 3 27 टाइप्स के बनेंगे। टाइप्स बोल रहा हूं मैं, नंबर को कॉम्बिनेशन 64, 8 और 8, 8 मेल 8 फीमेल। टोटल नंबर ऑफ जाइगोट्स कितने हैं? 64, बट रेशियो नहीं, टाइप। कितने टाइप के हैं इसमें? 9 टाइप के बने थे तो 16 कॉम्बिनेशन, लेकिन अलग अलग टाइप के थे। वैसे ही 27 बनेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 64। ठीक है, उतार लिया। गर्ग तो समझ नहीं आ रहा ना क्या चल रहा है जीवन में? है कैसा लंबी छुट्टियों के बाद आए, अब समझ नहीं आ रहा ना? चैप्टर ही ऐसा है, जो समझा उसके लिए तो ये मक्खन है, जिसने बेसिक पकड़ लिया उसके लिए मक्खन है। लेकिन अगर किसी ने नहीं पकड़ा
तो टी करता रह जाएगा, एंड में पेपर में टी छापे और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर रट्टा मार लो 2-3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आएगा, मोनो एविड या डायबिड का ठोक देंगे। ठीक है, सर मैं देख भी नहीं सकता गलती से, ठीक ही लोगों को स्माइल से प्रॉब्लम है। देखने में दिखूंगा। हाँ, ऐसी स्माइल मेरे को थोड़ी तो क्या है? गड़बड़ है। ठीक है, दाल में काला, सस्पिशियस। ओके सर। चलिए, अरे नोट डाउन कर लिया क्या? हाँ, तो पूरी दाल ही काली है। है डन। अरे पीछे हो गया। ओके, देखो समझो, चलो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं। है तो डायहाइब्रिड क्रॉस ही, सुनना, अरे ध्यान दो, डायहाइब्रिड क्रॉस ही है। चलो पूरा इरेज करते हैं, कोई बात। सुनो, देखो हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा ज्यादा है बताइए? ए बी और ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं। तो अगर हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है कौन सा? ए बी ओ। कौन सा? देखो नई चीज सीखने को मिलेगी, इसलिए ध्यान देना, है ना। इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर बात करें तो मोर देन, सुनना ध्यान से, मोर देन 30+, मोर देन 30, है ना। तो 30+ टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मैं फिर से बात करूंगा, 4 ब्लड ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक ब्लड ग्रुप सिस्टम का पार्ट है, समझ रहे हो? एबीओ सिस्टम ओनली, ए बी ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप इस सिस्टम में आते हैं। इसके अलावा भी हैं कौन कौन से? एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, एम और एन, एमएन, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम, ऐसे करते करते कितने हैं? 30 से भी ज्यादा है ना। हाँ, मोस्ट कॉमनली और सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा है? एबीओ, इसीलिए इसकी स्टडी हम लोग कॉमनली करते हैं, राइट सर। अब ध्यान दो, इसके अंदर 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम आते हैं, कौन कौन से? और इन ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो जीन होती है, सुनना ध्यान से, वो कहाँ होती है? वो होती है आई जीन। कौन सी होती है? आई जीन। और किस पे प्रेजेंट होती है? तो वो प्रेजेंट होती है 9th क्रोमोसोम पे। किस पे? 9th क्रोमोसोम पे। याद रहेगा? खैर याद नहीं करना है, सिर्फ समझना, ठीक है। इस आई जीन की 3 स्टेट मिलती है। जैसे आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? कैपिटल टी, और इसका स्मॉल क्या हो गया? स्मॉल टी। जैसे कईयों ने पूछा था कि सर इससे ज्यादा भी मिल सकती है क्या, है ना। आइए, मैंने वहां आपको मना कर दिया था, अब सुनो। आई ए, ये एलील आई बी फॉर्म में भी मिल सकता है और आई ओ 3 फॉर्म में मिल सकता है, राइट सर। आई ओ, ये आई ओ किधर सुनता? आई है साउथ में, ठीक। ये दोनों जो जीन्स हैं, ये डोमिनेंट टाइप के एलील हैं। कौन सी है? डोमिनेंट टाइप के एलील है। और जो ओ वाली होती है वो कैसी है? रेसेसिव टाइप का एलील है। समझ गए क्या? याद रहेगा? समझते चलना, निकालना आ जाएगा एक बार तो उसके बाद में पढ़ने की रिक्वायरमेंट या लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, जीवन भर याद रहेगा। क्योंकि एक बार याद कर लिया ना अच्छे से अभी क्लास में और अप्लाई कर लिया तो सीख जाओ। याद क्या करना है वो सुनो। फिनोटाइप क्या है? मतलब हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है? तो ए ब्लड ग्रुप आता है, हम कहते हैं ना ए ब्लड ग्रुप। और कौन सा होता है? बी, एक ए बी और एक ओ, यही होता है। अब समझना, इनके जीनोटाइप कौन कौन से होते हैं? अरे अभी तक जैसे पढ़ते आए हैं ना, टॉल का क्या था? टॉल का ये भी होता है, टॉल का ये भी होता है। वैसे ही ए वाले के कौन कौन से होते हैं? आप बताइए। डोमिनेंट है ए, कौन सा हो सकता है? होमोजाइगस कंडीशन के अंदर भी तो हो सकता है, जैसे टीटी था। वैसे ही आई वाला जो एलील है वो 2 स्टेट में आ सकता है, 2n सेल में, सही है। या फिर आइए, तुम तो ट्रेंड हो गया, सही बताओ, इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को तुमसे, तुमने बता दिया ये।
मतलब किसी दिन मेरा पढ़ाया हुआ भी जाके ऐसे स्कूल के अंदर तुम बताते हो क्या? मेरे को उम्मीद उम्मीद नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। बताते हो? हैं? वही तो बात है ना। सुन लो, क्या आपके वाला याद तो रहना चाहिए, तो आता ही क्यों है यहाँ पे? हैं? सुनो, आगे स्कूल हमारे स्कूल में बताते हैं मुकाबला सही बात। ओके सर। आई, अरे पागल मत बोल। बी, ध्यान दो। आई बी, आई बी क्या कट कर दूं? नहीं, कुछ नहीं कट होगा। चलो, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, ये दोनों ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये डोमिनेंस शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे ए वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है कि नहीं है? बी वाला ओ पे डोमिनेंट है, लेकिन ए बी वाला देखिए सर, अब दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ आ गई। नई टर्म सीख रहे हो सर, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगी, तभी तो ए बी आएगा। सही है कि नहीं है? तो इसी को बोलते हैं क्या? को डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? इसी का और एग्जांपल बता देता हूं। कुत्ते जो होते हैं या गाय भैंस ले लो, कैटल्स, तो कैटल्स में जो कोट का कलर होता है, जैसे मान लीजिए ब्लैक और व्हाइट है, क्या है? ब्लैक और व्हाइट, और दोनों ही डोमिनेंट जीन है, मान लीजिए ब्लैक और व्हाइट। समझना ध्यान से, ब्लैक और व्हाइट क्या है? डोमिनेंट। दोनों एक साथ अपने एक्सप्रेस करेगी अपने आप को, तो क्या कलर निकल के आएगा? ब्लैक एंड व्हाइट। चितकबरी गाय निकल के आएगी, रॉन गाय निकल के आएगी। कैसी आएगी? रॉन। ब्लैक और व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे। समझ गए क्या? तो वो कैसा एग्जांपल है? दोनों डोमिनेंट जीन्स ने अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस किया कि नहीं किया? वैसे ही को मतलब साथ में डोमिनेंट शो कर रहे हैं। ये वाला बताओ पहले, ये वाला क्या? भाई साहब, जब ये पढ़ा रहा था कहाँ थे? यहीं थे। तो बताइए, 3 जीन होते हैं सर, 3 एलील हैं ये, जो कि ब्लड ग्रुप को मेंटेन करते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए कब आता है? टॉलनेस कब आती है? जब ये ऐसे आते हैं। तो वैसे ही ए ब्लड ग्रुप कब आता है? जब ए ब्लड ग्रुप की होमोजाइगस एलील जो है ये वाली होमोजाइगस स्टेट में आ जाए, और या फिर हेटेरोजाइगस में आ जाए। ठीक है सर, ओके। अब बताइए ओ कब आएगी? रेसेसिव है, और रेसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है? केवल और केवल होमोजाइगस स्टेट में। सही बात है ना? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी में ड्वार्फ आएगा। वैसे ही ओ क्या है? होमोजाइगस है। क्या बोलेंगे, किसका एग्जांपल है? रेसेसिव ट्रेट का एग्जांपल। करेक्टर बोलोगे ट्रेट बोलोगे? ट्रेट, ठीक है ना सर? याद रहेगा। अब बताओ, इजी है। हाँ जी, को डोमिनेंस नया लो नहीं है बेटा, लेटर ऑन डिस्कवरी, बाद में डिस्कवरी में मैंने। ठीक है बेटा, उसके लिए इनके लिए भी एंटीजन्स होते हैं। आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन मिलते हैं, स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स के सीक्वेंसेस मिलते हैं, वो डिफरेंट आते हैं। ओ से हटके ओ टाइप के इसमें एंटीजन मिलते हैं, तभी इनको ए और बी एंटीजन बोलते हैं। और उसके लिए एक और होता है डी एंटीजन या आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन, जिसमें आरएच होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें आरएच एंटीजन नहीं होता वो नेगेटिव होता है। ठीक है, वो एंटीजन वाला एंटीबॉडी वाला कंसेप्ट है। ठीक है, चलो ये अपने को जेनेटिक्स वाला सिस्टम सीखना है। ओके, अभी बताइए, अप्लाई करके देखते हैं। अब ये बताइए, अपना ब्लड ग्रुप मत बताना, किस किस बच्चे को अपने मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप याद है? चलिए, ठीक। सबसे पहले किसने हाथ खड़ा किया था? बोल। दोनों का सेम है, और तेरा भी सेम है। और कोई दीदी का? इकलौता शेर। ठीक है, चलिए बी वाला कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। बी वाला तो इजी है। देखो, अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप क्या है? बी, तो 2 कंडीशन आ सकती है। अरे पापा क्या हो सकते हैं? आई बी, और मम्मी क्या हो सकती है? आई बी। पर प्रॉब्लम ये है कि वो भी तो हो सकते हैं। हो सकता है केस बनते हैं सर, केस 1 दोनों ही होमोजाइगस। सही है, तो क्या निकल के आएगा? आई बी। पापा बनाएंगे गैमेट आई बी एक, और एक बनाएंगे मम्मी, क्या बनेगा? बच्चे का ब्लड ग्रुप बी आएगा। केस 2, इसमें कोई भी बी के अलावा और कोई भी नहीं आएगा अगर होमोजाइगस है तो। दूसरा केस बनता है, पापा होमोजाइगस पर मम्मी क्या है? हेट्रोजाइगस।
तो यहाँ पे एक गैमेट निकल के आएगा IB, यहाँ से दो निकल के आएंगे, कौन से, IB और I0। ये इसके साथ फ्यूज कर गया तो IB, और ये इसके साथ फ्यूज कर गया तो फिर भी ब्लड ग्रुप कौन सा निकल के आया, B। केस थर्ड क्या बनेगा, तो केस थर्ड बनता है, हो सकता है पापा क्या हो, हेटेरोजाइगस, मम्मी हो होमोजाइगस, फिर भी यही बनेगा। केस थर्ड बना लो सीधा, ये रेसिप्रोकल करोगे सेम ही आएगा रिजल्ट। तीसरा बनता है दोनों ही क्या हो, हेटेरोजाइगस। आवाज नहीं करो, सुनते चलो। दो केस बनते हैं IB I0, IB I0, दो गैमेट बनेंगे, अरे बन जाएंगे। तो यहाँ पे B भी हो सकता है, और O वाला O के साथ मिल गया तो तीनों ही बन सकते हैं, मतलब तीनों, मतलब होमोजाइगस B भी बन सकता है, हेटेरोजाइगस B भी बन सकता है, और O ब्लड ग्रुप भी बन के आ सकता है। समझ गए क्या? तो ऐसा नहीं है कि अगर B वाले हुए और O पैदा हो गया तो क्या भैया उठा लाए जंगल से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? समझ गए? टेंशन में आ जाओ तो। और कोई बताओ, हाँ साकेत बोल। B और O, तो देखो पॉसिबल जीनोटाइप्स जो बनते हैं B और O के, वो B और O ही बनते हैं। तेरा B है और इकलौता है क्या है, B। हो सकता है होमोजाइगस हो, सेम कंडीशन बन रही, बस यहाँ पर O लग जाएगा। किसी भी केस में B के अलावा कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या केस हो गया, ये देख लो। तो यहाँ से IB IO जो मर्जी हो, एक केस बन सकता है कि ये हेटेरोजाइगस हो तो वहां पे O भी बन जाएगा, बाकी क्या बनेगा, ये देखो, इसमें तो यही बनेगा केस, और कोई केस बनेगा क्या, नहीं। लेकिन इसमें O भी बन सकता है। क्यों हो सकता है? मम्मी क्या हो या पापा क्या हो, हेटेरोजाइगस, तो O और O मिलके क्या बना देगा, O ब्लड ग्रुप बना देगा। और किसी को जानना है क्या, हमारा सही है क्या? हाँ हाँ कोई बात नहीं, सुन लो। क्या है, किसका, पापा का A है। देखिए केस पापा का A है, इसका मतलब होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। जैसा उसने बोला कि हमारा कुछ और ही ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये केस नहीं है। दोनों में से कोई ना कोई एक क्या है, हेटेरोजाइगस है। अब देखो, अगर दोनों होमोजाइगस होते केस 1, तो यहां से निकल के आता ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ कौन सा, AB। इधर से A ब्लड ग्रुप A जीन आता, इधर से B वाला आता। केस 2, पापा हेटेरोजाइगस, मम्मी होमोजाइगस, क्या निकल के आ सकता है, AB। अरे ये वाला आ गया तो AB, ये वाला इसके साथ चला गया तो भी AB, ये वाला इसके साथ चला गया तो B। मतलब सही है, कोई टेंशन नहीं है। B है दोनों का, A किसका है, दोनों का A है, तो A भी आ सकता है, टेंशन मत लो, रुको जरा सांस लो। हो सकता है मम्मी क्या हो, पप्पा हो क्या हमारे होमोजाइगस, बट मम्मी क्या हो, हेटेरोजाइगस। समझ गए? अब यहां से क्या निकल के आएगा, A, तो ये तो A भी आ गया, और A इधर से आया लेकिन इधर से IO आ गया, तो क्या निकल के आ गया, IO, मतलब A ब्लड ग्रुप आ गया। और ऐसा चांस है O भी आ सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इफ केस नंबर 4 अप्लाई हो कि दोनों के दोनों क्या हो, हेटेरोजाइगस। तो दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस अगर हो तो उसमें चारों टाइप के क्या बन सकते हैं, बच्चे बन सकते हैं, AB, A, B और O, चारों के चारों बन सकते हैं, ठीक है। तो कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है। हो सकता है मम्मी पापा AB हो और आपका O आ जाए, तो आप कहो भैया मैं तो पालने में से उठा के लाया हुआ हूँ, लाई हुई हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। या कोई गुमराह करते साइड वाला ही, कहे रे तेरे को बाहर से उठा के लाए, क्या भाई मैंने साइंस पढ़ी है और साइंस के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल सही हूँ, गुमराह मत कर, ठीक है। और किसी की टेंशन है ऐसी, कोई शक हो जीवन में, इसको टेंशन है, हर्षिका को टेंशन है क्या, बता, पता ही नहीं है, तेरा बता दे क्या है, वो है, फिर तो पॉसिबिलिटीज, ये भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है पापा मम्मी दोनों ही हो, ठीक है। चलो, और कोई जानना चाहता है? नहीं? अब बताओ, ब्लड ग्रुप समझ आ गया। कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप, तो ये जरूर याद कीजिएगा।
ए बी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। और कोडोमिनेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं तो वो रोहन वाले एग्जाम्पल से समझ आ ही गया होगा, चितकबरा, ठीक है ना, केटल्स में कोट कलर जो होता है। अब नेक्स्ट देखिए, एक आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप लोगों के बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो नहीं ये तो चलो अगला क्वेश्चन दे देता है, कोई खास बात नहीं, क्योंकि आपने डायबिटिक क्रॉस पढ़ा, ठीक है ना, और ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन दे देगा और आप कहीं यार ये क्या हुआ, है ना, तो आपको आता होगा तो आप कर दो। उदाहरण चाहे नोट डाउन करना, कर लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वैसे ही बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देख लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, सुन लेना। अरे बच्चों इधर ध्यान दो, फ्लावर कलर है एक का, और वो क्या है, रेड और वाइट। फीमेल का क्या है, वाइट। क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, राइट। क्रॉस कराया क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। कौन सी जनरेशन है, F1। क्या दिक्कत मिले, पिंक। क्या मिले, पिंक। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस आना क्या चाहिए था, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर क्या होगा, डोमिनेंट। कलर क्या आना चाहिए था, रेड, बट नहीं आया। नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो जीन्स थी क्या है, पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है किसके ऊपर, स्मॉल आर वाली एलील के ऊपर। तो इसलिए कुछ अपना इफेक्ट क्या हो गया इसका, इनहिबिट हो गया। क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। मतलब दोनों इक्वल नहीं है, कुछ मतलब देखो इनमें क्या होता है, कई सारे जीन्स होते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी आता है, वो तुम्हारे 10th क्लास में है नहीं, तो तुम लोग इतना से ध्यान रखो कि क्या हुआ, पूरी तरह से क्या है, डोमिनेंट नहीं है। तो किसका एग्जाम्पल है ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसी का अगर मैं क्या कर रहा हूँ, F2 जनरेशन निकालूं तो चेकर बोर्ड बनाऊंगा। अब बताओ कितने कैबिनेट बनेंगे इसके, अबे 2 बनेंगे गधों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है, रेड, ये क्या है, पिंक, और ये क्या है, व्हाइट। 1:2:1। अब बताओ फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। और जीनोटिपिक क्या है, वो भी 1:2:1, क्योंकि ये ऐसा एक ही है, ऐसे 2 हैं और ऐसा एक है। बताओ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या है, सेम। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत, ओके।